डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। बच्चों, आज हम इस लेक्चर 3 के माध्यम से आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि बच्चों हमारा जो चैप्टर आपका चला हुआ है रेशियो, प्रोपोर्शनल एंड एलिगेशन। बच्चों यहाँ पे 3 चीज़ आपको पढ़नी है। एक तो आपको रेशियो पढ़ना है जिसको आप अनुपात बोलते हो, इसका सिंबल ये होता है 2 डॉटेड। उसके बाद बच्चों रेशियो के बाद है प्रोपोर्शन, यानी बच्चों इसके जो 4 डॉटेड है इसको इंगित करते हैं, और कभी कभी इसको बच्चों इक्वल बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों पढ़ा जाएगा एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब बच्चों उसमें मिश्रण है। और मिश्रण में किस टाइप के प्रश्न आते हैं कि दूध में कितना पानी मिलाया जाए या पानी में कितना दूध मिलाया जाए, उसका अनुपात ही हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में मोस्टली आते रहते हैं। तो बच्चों हम आपको सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी कराएंगे। तो सभी स्टूडेंट डेली 5 या 7 मिनट का आपका लेक्चर है, इसको आप डेली पढ़ लेना। और बच्चों साथ साथ अपनी फिर कॉपी नोट्स बनाते रहिए। देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका है, सबसे पहले सभी स्टूडेंट नोट को देखें। बच्चों यहाँ पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ समानुपाती है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये प्रोपोर्शनल ABCD है। बच्चों यदि आपने एक नोट तैयार कर लिया, देखना बच्चों A रेशियो B यानी A अनुपात B, यहाँ पे बच्चों समानुपात का साइन है तो C अनुपात D। तो बच्चों यहाँ अनुपात का मतलब होता है A/B, और ये समानुपात का मतलब होता है बच्चों इक्वल, तो C/D। ये आपको हाईलाइटेड याद करना है, वो आपको गिवन है। ठीक है बच्चों। बच्चों इसको प्रथम समानुपाती बोलते हैं। भाई ए को तो बोलते हैं प्रथम समानुपाती यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी को सेकंड प्रोपोर्शन, सी को बोलते हैं बच्चों थर्ड प्रोपोर्शन, और डी को बोलते हैं प्यारे बच्चों थर्ड यानी फोर्थ प्रोपोर्शन। ये आपको याद करना है। अब इसने बच्चों कंडीशन में क्या है, पहले आपको इस फॉर्मूले क्लियर हो जाए। हमें ए की वैल्यू चाहिए, ध्यान दो। पहले बच्चों ए की वैल्यू चाहिए, बी को उधर भेजना। बच्चों सबसे पहले आप ध्यान रखो, जब भी यहाँ पे फ्रैक्शन होगी, मान लो इस टाइप की फ्रैक्शन है, ये दोनों फ्रैक्शन है भाई, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, यानी बच्चों अंश बटे हर, अंश बटे हर। जब भी अंश बटे हर है, इधर भी अंश बटे हर हो, और बीच में इक्वल का साइन यानी बराबर का चिन्ह होता है, तो प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यानी ब्रज गुणा। और बच्चों यहाँ पर देखना ए की वैल्यू चाहिए तो बी को आप उधर भेज दीजिए, तो सी मल्टीप्लाई बी, या बच्चों ऐसे भी कर सकते हो आप, बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड में डी। ये तो आएगा बच्चों प्रथम समानुपाती। अब क्या है बच्चों, द्वितीय समानुपाती। अब द्वितीय किसे बोलते हैं, बी को यानी सेकंड वाले को। अब जो बच्चों बी की चाहिए तो एक काम करो, बी को आप उधर भेज दीजिए, ए डी को इसके पास लाओ। ठीक है बच्चों, और वहां पर हो गया आपका बी मल्टीप्लाई सी। हमें चाहिए द्वितीय समानुपात यानी सेकंड प्रोपोर्शन। तो बच्चों बी, ये जो मल्टीप्लाई में है सी, वो आप नीचे लीजिए, ये आपका बी होगा। या बच्चों इसको आप बी बराबर ए क्रॉस डी डिवाइड सी भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले से बच्चों सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब बच्चों तृतीय प्रोपोर्शन यानी थर्ड समानुपात, थर्ड बच्चों सी को बोलते हैं। तो ध्यान दो, ये डी इधर भेज दीजिए, ए क्रॉस डी बटे में बच्चों बी, ये आपका होगा सी। यानी बच्चों ए की वैल्यू आओगी फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी की वैल्यू आओगी सेकंड प्रोपोर्शन, सी की वैल्यू आओगी थर्ड प्रोपोर्शन। यानी बच्चों प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, तृतीय समानुपात और चतुर्थ समानुपात। बच्चों रहेगा चतुर्थ यानी डी। अब डी बच्चों यहाँ पे देखना, डी को उधर लाओ आप, बच्चों डी को उधर लाओ। मान लिया डी को आप इधर लाए तो यहाँ हमारे पास अब बी इसके पास जाएगा, तो सी क्रॉस बी, और बच्चों ए यहाँ पे, तो ये आपका डी हो जाएगा। ये 4 जो फॉर्मूले आपको याद करने हैं बच्चों डायरेक्ट। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको समझना बच्चों। यहाँ पे दे रखा है 4 अनुपात या 4 रेशियो 5। ये बच्चों जो साइन है समानुपात का है, और यहाँ बच्चों 8 अनुपात x। अब ध्यान दो बच्चों, इसने कितने नंबर का पूछा है, चौथे नंबर का। देखो 1 2 3 4 यानी चौथे का। सीधी सी बात है बच्चों, ये ओ, ये बी हो, ये सी हो, ये बच्चों आपका डी हो। ध्यान है ना। तो बच्चों इसने क्या पूछा, चौथे नंबर। चौथे नंबर का ऑप्शन है ये, ध्यान दो बच्चों।
जब भी आप एग्जाम में अपेयर होते हो ये आपको नोट रफ कॉपी में बना लेना, ठीक है बच्चों। ये आपको ध्यान है, ये नोट बना लेना, को याद रखो डायरेक्ट। ये फॉर्मूला आपको याद रहना, सिर्फ फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों इसने कहा चौथा नंबर पर कौन है, डी। तो ध्यान दो बच्चों, डी बराबर क्या है बच्चों, सी क्रॉस बी या बी क्रॉस सी लिख लो। भाई एक बात तो बताओ, बी मल्टीप्लाई सी या सी मल्टीप्लाई, एक ही बात है, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों 2 की 3 में मल्टीप्लाई करो, 3 की 2 में मल्टीप्लाई, दोनों इक्वल होगा यानी 6 मिलेगा। तो इससे कोई मतलब नहीं बच्चों, समझ लीजिए। अब यहाँ बी क्रॉस सी बटे ए। अब बी की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों, बी की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 8, और यहाँ पे ए का मतलब बच्चा। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, अब 4 से 5 करना है, 4 से 8 कटका, 4 2 जा 8 और 2 की मल्टीप्लाई 10, तो कितना है बच्चों, एक्स की वैल्यू कितनी आई 10। ये आपको याद करना है, ठीक है बच्चों। ये तो आपका 10 आएगा। यदि यहाँ इसमें इसने पूछा, ये तो 10 हो गया, देखो बच्चों ये तो 10 हो गया। अब जो एक्स है, या बच्चों कई बार क्या है, इसको ऐसे भी पूछ लेता है, जो इंटरोगेटिव मार्क है प्रश्न चिन्ह, इसकी मतलब इसका मान बताइए। तो इसको आप एक्स मान लीजिए, ये ले लो बच्चों, इसको क्या मानोगे एक्स। तो 4:5 समानुपात बच्चों क्या है, इसको आपने एक्स माना, यहाँ 10 है। अब तीसरे नंबर का पूछा, यानी तीसरे नंबर का सी। अब सी बराबर बच्चों क्या, ध्यान दो सभी बच्चे, सी की वैल्यू निकाली नहीं अभी तक, सी निकालो, यहाँ से निकालो आप। ये तो बी था बच्चों, ये सी है आपका, ये सी है ना। तो सी की वैल्यू है बच्चों, सी बराबर ए क्रॉस बी बटे सी, ए क्रॉस बी बटे सी। यहाँ ए की वैल्यू दो ले, बी की वैल्यू और बी की वैल्यू। इसी प्रकार बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ तक सभी बच्चे नोट करेंगे। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है बच्चे। ये फॉर्म में आपको प्रैक्टिस कर लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसका देखना बच्चों, सॉल्यूशन करेंगे। इसने क्या कहा बच्चों, ये जो इंटरोगेटिव मार्क है आपको, ये वैल्यू पूछी यानी चौथी वैल्यू। अब डी बराबर क्या हो बच्चों, ध्यान दो बच्चों, डी का फॉर्मूला आप क्या होना चाहिए भाई, सी क्रॉस बी लिखो या बी क्रॉस सी, ये तो आप सब जानते हैं, डिवाइड में ए है। तो बच्चों ए की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट है, और बी की जो वैल्यू है आपकी 3.9 है, और सी की वैल्यू बच्चों 2 है, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो डी बच्चों आप चलो डी एक्स मानो या ना मानो, सी की वैल्यू बताओ बच्चों तीसरे नंबर वाली, यानी 2 मल्टी बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 3.9, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.2। ध्यान रखो बच्चों, पॉइंट का विशेष महत्व है। देखो यहाँ पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 1 अंक। यहाँ पॉइंट के बाद में कितना अंक है, तो बच्चे इससे कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे देखना, अब टू मल्टीप्लाई 39 12 बच्चे देखो, यहाँ पे चिन्ह जो प्लस का है और माइनस का है, तब हम 2 से नहीं काट सकते। ध्यान दो बच्चों, जब भी 2 टर्म के बीच में प्लस माइनस तो ऊपर नीचे नहीं काट सकते। तो इसको आप मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब 6 से काटो बच्चों, 3 से काटो भाई, 39/6 है। एक ऐसा नंबर ले लो जो ऊपर की भी संख्या कर या नीचे की, भाई 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 या 13 39, 3 दूनी 6। अब 13/2 आंसर आओगा या पॉइंट होगा, 13 का आधा यानी बच्चों 6.5। बच्चों जिसका भी डिवाइड होता है वो 6/5 होता है। मान लिया इसने पूछा है बच्चों, यहाँ पे देख लो, नोट के माध्यम से समझ लीजिए। इसने कहा बच्चों 1 का आधा, 1 का आधा 0.5। इसने कहा है 3 का आधा यानी 3 का हाफ, तो बटे में 2 कर लो, या इस टाइप से भी लिख सकते हो बच्चों। किसी वजह से फ्रैक्शन का आधा करवाते, मान लिया 3/2 है, इसका आधा करना, तो बच्चों 2 से ही मल्टीप्लाई कर देगा बटे में, तो कितना आ गया 3/4। और जो इसका आधा करे यानी इसका हाफ करे, तो बच्चों 2 से ही मल्टीप्लाई करनी नीचे, तो कितना आ गया 3/8। यदि इसका फिर आधा करे, यानी फ्रैक्शन का जब भी आधा करते हो उसमें बटे में या डिवाइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है बच्चों। ये फ्रैक्शन का आप पे आने चाहिए कि आप प्रॉपर नंबर आप कर लोगे भाई। आप 36 का हाफ कितना होगा भाई, 36/2 यानी 18 आ जाएगा। आपसे पूछा जाए भाई 5/2 का आधा, आधा का मतलब उसका हाफ करना है, तो बटे में कैसे मल्टीप्लाई करें 2 से, तो कितना होगा मल्टीप्लाई करो 4, ठीक है बच्चों। यहाँ तक सभी बच्चे अपनी फिर कॉपी पे इनको साथ साथ
कंप्लीट नोट्स बनाते रहे। और बच्चों जब भी एग्जाम होगा आपको मोस्टली ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, 5 से 7 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो डेली आप थोड़ा देख लीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।